नमस्कार। आप सबका हमारे चैनल ज्ञान द ट्रेजर पर स्वागत है। इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं कि आत्मशक्ति की पहचान आपको आपकी सारी चिंताओं को, आपकी सारी समस्याओं को दूर कर देगा। तो आत्मशक्ति को पहचानो, कैसे पहचानोगे? इस वीडियो में हम आपको बताएंगे और साथ में हम आपको ये भी कहते हैं कि आप कोई भी स्पिरिचुअल प्रोडक्ट shivago.com या omcha.com से प्राप्त कर सकते हैं, जेन्युइन, ऑथेंटिक, लैब सर्टिफाइड और साथ में अभिमंत्रित। तो चलिए हम आपको बताते हैं। देखिए, जितना जीवन में शक्ति का विकास होता है उतना ही जीवन हर क्षेत्र में सार्थक होता है। हम यदि आकाश की बुलंदियों को छूना चाहते हैं और हमें अपने बारे में पता ही नहीं हो कि मैं कौन हूं, तो नहीं छू पाओगे आप बुलंदियों को। सुकरात ने कहा था कि अपने आप को पहचानो, अपने आप को जानो, और ये उन्होंने मंदिर के द्वार पर लिख दिया था। मकसद यही था कि अपनी सफलता की कामना लेकर जो भी व्यक्ति मंदिर में भगवान के दर्शन करने आए, उसे सबसे पहले अपने बारे में जानना चाहिए, फिर भगवान के पास जाओ और फिर जानो कि भगवान क्या है। जिस दिन हम स्वयं को पहचान लेंगे तो हमारे भीतर छिपी हुई शक्तियां जागृत हो जाएंगी और मनुष्यों के भीतर असीम शक्तियों का भंडार छिपा हुआ है। जरूरत है उसे जागृत करने की। आत्मशक्ति को पहचानो, सभी मानसिक चिंताएं और समस्याएं दूर हो जाएगी। सभी छोटी छोटी बातों पर क्रोधित नहीं होना चाहिए, लोग क्रोधित हो जाते हैं। वास्तव में सुकरात का यह अनुभव किसी भी क्षेत्र की उपलब्धि और जीवन जीने की कला दोनों ही अपने बारे में सभी और सही ज्ञान पर निर्भर करते हैं। उपनिषदों में भी कहा गया है कि सत्य का अर्थ होता है जीवन का सर्वोच्च रहस्य, और उसी को पाने के लिए समस्त जीवन का उपयोग करने का निश्चय। परमात्मा ही परम सत्य है, यह समझ लो। साधकों से व्यसन त्याग कर परम पिता परमात्मा के बताए रास्ते पर चलने के गुण सीखो। यही आपको सीखना है। आप देखते हैं कि आप क्या, समाज और संसार में ये देखा गया है कि तुम्हारे विचार कितने ही अच्छे क्यों न हो, तुम कितने भी सज्जन और पवित्र क्यों न हो, लेकिन तुम शक्तिहीन हो तो तुम्हारी कोई गिनती नहीं है, कोई गिनती नहीं है। तो जीवन में शक्ति ऐसी होनी चाहिए कि मौत जब आए तो अपनी एक दृष्टि मात्र से मौत का रुख भी बदल जाए हमारे व्यवहार से। महात्मा बुद्ध, श्री रामकृष्ण परमहंस, संत एकनाथ जी, संत ज्ञानेश्वर जी जैसे महापुरुषों के जीवन में विरोध, संघर्ष कितना ही घटा, फिर भी उनके हृदय में शांति बनी रही, और ये शक्ति का फल है। आत्मशक्ति को जागृत करके परमात्मा के साथ एक रूप हो जाना ही सच्चा और अंतिम जीवन योग है। और जो अपनी आत्मशक्ति को जागृत कर लेता है उसका जीवन सार्थक हो जाता है। और आत्मशक्ति को जागृत करने के लिए जरूरी है कि पहले हम खुद को जाने। एक औसत आदमी अपनी मानसिक या आत्मिक शक्ति का केवल 20% ही इस्तेमाल कर पाता है पूरे जीवन। शेष शक्ति बेकार रह जाती है। इसलिए बात ध्यान देने की है कि हर व्यक्ति की जो ऊर्जा है, और हर व्यक्ति में ऊर्जा का असीम भंडार है। जरूरत इतनी है कि उस भंडार को खोल दीजिए और तब आप देखेंगे कि आपकी काया पलट हो गई। महाभारत में वेदव्यास ने खुद कहा है कि आत्मज्ञान सबसे बड़ा ज्ञान है, और शुक्रात ने भी इसी शक्ति को पहचाना है। और दुर्बल मन के व्यक्ति में आत्मज्ञान तो टिकता ही नहीं। कोई भी सिद्धांत, कोई भी मित्र तब तक तुम्हें कोई विशेष सहायता नहीं कर पाता जब तक कि तुम शक्तिहीन हो। तुम्हारे पास शक्ति होगी तो तुम्हारे मित्र तो मित्र रहेंगे ही, पर शत्रु भी तुम्हारे मित्र हो जाएंगे। और तुम अंदर से शक्तिहीन हुए तो मित्र भी किनारा कर जाएंगे। हाँ, सदगुरु या परमात्मा की बात अलग है, वे कभी साथ नहीं छोड़ते। और बहुत तरह की शक्तियां होती है। शारीरिक शक्ति होती है, शरीर की शक्ति सर्वस्व नहीं है। और भी शक्तियां होती है, मन की शक्ति, बुद्धि की शक्ति, धन की शक्ति, अस्त्र शस्त्र की शक्ति, बड़े आदमियों से जान पहचान की शक्ति। लेकिन ये सब शक्तियां आत्मबल पर आधारित।
जिसने आत्मज्ञान प्राप्त नहीं किया वो मंदिर के अंदर जाकर ईश्वर को क्या जानेगा? खुद ही नहीं जानते हो ईश्वर को जानने चले। स्वामी रामतीर्थ ने कहा कि आत्मज्ञान का संपादन करना और आत्म केंद्र में स्थिर रहना मनुष्य का सबसे पहला और प्रधान कर्तव्य है। इसलिए अपने को जानने और अपने ऊपर नियंत्रण करने पर ही हम जीवन में सफलता के सोपान चढ़ सकते हैं, अन्यथा नहीं। अपनी शक्ति और अपनी ऊर्जा को सोता हुआ छोड़कर हम जीवन को सार्थक नहीं बना सकते। व्यक्ति जब भीतर से आत्मशक्ति से हारता है तो छोटे छोटे तुच्छ आदमी भी उसको हरा देंगे, और जिसने आत्म शक्ति नहीं खोई है उसको बड़े बड़े असुर भी नहीं हरा सकते। ये सही बात है। हम शक्ति की उपासना करते हैं ना नवरात्रियों में, आप भी करते हो, हम भी करते हैं। शक्ति की उपासना है वो। मीठे बोल बोलिए, सबका मन जीतिए, ये भी आसान तरीका है। अपनी आत्मशक्ति को जागृत कीजिए और फिर चमत्कार देखिए। जीवन एक आश्चर्य भरा संतोषजनक अनुभव हो सकता है। जीवन के मूल्य पर विश्वास कीजिए और उसके अनूठेपन के महत्व को स्वीकार कीजिए। तो अपने आप को पहचानो भाई, जीवन में सफल होंगे ही होंगे। जब आत्मशक्ति आती है तो फिर वो परम शक्ति है। जैसे आदि दैविक, आदि भौतिक, मानसिक शांति, ये शांति आती जाती रहती है, लेकिन जब तत्व ज्ञान होता है तो फिर ज्ञानम लब्ध्वा परम शांति, तत्व ज्ञान मिलने पर परम शांति आती है। तो धन्यवाद, आप सबका हमारे चैनल पर स्वागत है। आप हमारे चैनल पर सब्सक्राइब करें और अपनी कमेंट दीजिए। धन्यवाद।